मोहतरम, आप प्राइम पोस्ट इस वक्त देख रहे हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि मस्जिदों के अंदर हालिया दिनों से हम देख रहे हैं ऐसा माहौल बन रहा है कि मुनाजराबाजी हो रही है। और इन हालात से हम देखते हैं कि जो मुसलमान हैं वो आपस में इंतशार और इफ्तिराक के शिकार हो चुके हैं, खासकर वादी कश्मीर में। और इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हनफिया जामे मस्जिद सईदपुरा के अंदर मेरे साथ वादी कश्मीर के शोला बयान और मायानाज खतीब जमीयत अहले हदीस से वाबस्ता मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब मौजूद हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। तो मौलाना साहब, सबसे पहले खैर मकदम हमारी इस चैनल में। जज़ाकल्लाहु खैर, बारक। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ अवाम उन्नास से खिताब किया और आपके किताब का मरकजी जो किरदार रहा है वो सिर्फ इत्तेहाद और इत्तेफाक पे रहा है। जहाँ एक तरफ से मुनाजराबाजी हो रही है मस्जिदों में, वहीं आपने इत्तेहाद की ओर दर्ज दिया है। क्या कहना चाहेंगे सूरत हाल पर? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलाम अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने एक बर्निंग इशू पे यहाँ पे बात छीड़ी। जहाँ तक दीन इस्लाम का ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम सरापा खूबियों का मजमुआ है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस्लाम के ज़रिए उन अशख़ास को हम एक कड़ी में इस वक्त परोड़े हुए नज़र और पड़े हुए मजबूत और मुस्तकम देखते हैं, जिन अफराद की तारीख़ क़बलत इस्लाम उस हद तक हमें नज़र आ रही है कि आज भी पढ़ने वाले दंग रह जाते हैं कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे नज़र आ रहे थे, एक दूसरे के करीब जाने में वो बहुत ज़्यादा कासिर नज़र आ रहे थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद वो इतने करीब हुए कि कुरान ने उनकी एक तस्वीर जो पेश की है वो इन अल्फाद मुक़द्दसा में पेश की हैं, वयुसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अगरचे वो खुद भी मोहताज मसाइल में घिरे हुए नज़र होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे को अपने ज़ात पे तरजीह देने वाले बन गए। मौलाना साहब, जो हालत बने हुए हैं, जिससे अब ये अभी इंतशार फैला हुआ है इस मुनाजराबाजी शुरू होने के बाद, तो इस वक्त आप उलमाए किराम जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ मस्जिद हनफिया जामे मस्जिद सईदपुरा से? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, इस मसले का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि अक्सर मुसलमान सतही तौर पर दीन कहने और सुनने तक महदूद नज़र आ रहे हैं। दीन का जो रूह है उससे मुझे अक्सर मुसलमान बईद नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इस्लामी रूह की तरफ लोगों को लाने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से मुसलमानों को हमेशा इस जमात ने न सिर्फ दूर रखने की साई जारी सारी रखी, बल्कि इस वक्त भी हमारी यही गुजारिश है कि मुसलमानों को इन चीज़ों की तरफ कतअन अपनी तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िक़ही मसाइल जो हैं वो रोद अव्वल से इस उम्मत में चले आए हैं। इन पे लड़ने झगड़ने की न कल इजाज़त थी न आज इजाज़त है। मौलाना, आखिर पर मैं आपसे अवाम उन्नास के लिए एक पैगाम लेना चाहता हूँ। अवाम उन्नास को और खुसूसन जो उलमाए दीन है, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उनके लिए उमूमी तौर पर जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या पैगाम रहेगा? हर सोसाइटी दो तबकात पर मुश्तमिल होती है, एक खवास एक अवाम। मेरी खवास से भी गुजारिश है कि सभी जो इस्लामी जमात के कद्दावर उलमा और शख्सियात पाए जाते हैं उनको सामने आने की ज़रूरत है और एक ऐसा लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है जिसके बाद किसी को इन चीज़ों में लड़ने झगड़ने की न इजाज़त होगी, न किसी को इसमें मुदाखलत करने की इजाज़त दी जाए। और आवाम को हसास रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि इस वक्त मुसलमानों की सूरत में ऐसे लोग हमारी मस्जिदों में घुस जाते हैं जो मुसलमानों का शिरादा बिखेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है और इस्लाही प्रोग्राम आम करने की ज़रूरत है, उसी पर अपनी तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है और फ़िक़ही मसाइल में अपनी पोटेंशल और अपनी सलाहियत खो बैठने की कतई इजाज़त नहीं है। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ वादी कश्मीर के शोला बयान खतीब व मुकर्रिर मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब, जिन्होंने इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के हवाले से वाशगाब अंदाज में यहाँ जामे मस्जिद हनफिया जामे मस्जिद सईदपुरा से अवाम उन्नास के लिए पैगाम दिया है। और हम उम्मीद करते हैं
کہ یہ جو پیغام جو یہاں سے چلا گیا ہے وہ عوام الناس تک پہنچے، اور جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں منازع بازی کا اور جو مسئلے کی منافرت کا، وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. تو یہی امید کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم جو کشمیر میں جیسا حالات تھے اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تو ایسا ہی پھر سے ہو. فی امان اللہ.